द्राविड़ देश में संदीपन मुनि के आश्रम पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा बाल सखा सहित पढ़ते थे। सुदामा जी सोजाति में ब्राह्मण था। ब्राह्मण का सम्मान जब तक सूर्य और चांद रहेंगे तब तक लोग ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, लेकिन शर्त यही है उनका आचरण बढ़िया रहना चाहिए। ब्राह्मण होकर के यदि वो मांस खा लेंगे, मछली खा लेंगे, मुंह में राजनिवास ले लेंगे, गुटखा ले लेंगे, खैनी ले लेंगे, तब उसका सम्मान नहीं होगा। अपने आप व्यवहार से वो अपना सम्मान खत्म करते। सुदामा जी का चरित्र बहुत सुंदर, सरल स्वभाव, वैष्णव ब्राह्मण। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का सरल स्वभाव जो देखा, सुदामा जी को अपना मित्र बना लिया। अब सुदामा के बिना कृष्ण भगवान नहीं रहते, कृष्ण भगवान के बिना सुदामा नहीं रहते। दोनों में इतना प्रेम, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ विश्राम करते थे, कहीं भी जाते थे तो दोनों मित्र मिलकर के जाते थे। सुदामा कृष्ण दोनों में इतना प्रेम कि एक दोनों के बिना नहीं रहते थे। एक दिन की बात है, संदीपन मुनि सुदामा जी के ऊपर बहुत बिगड़े। संदीपन मुनि ने सुदामा जी से कहा, इतना बढ़िया से पढ़ाते ही याद नहीं करते हो, हिसाब गलती ही गलती बना कर देते हो, भागो यहां से। सुदामा जी ने कहा, गुरुदेव कहां जाए? संदीपन मुनि ने कहा, आज तुम अकेले लकड़ी काटने के लिए जंगल जाओ, भागो मेरे सामने से। सुदामा जी लकड़ी काटने के लिए अकेला चल दिया। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, मित्र सुदामा तेरे बिना मैं यहां कैसे रहूंगा? ब्रह्म से जीव जब बिछुड़ने लगते हैं तो ब्रह्म भी रोते हैं। कृष्ण भगवान जानबूझ करके हिसाब गलती बनाकर संदीपन मुनि को दिखाते हैं। संदीपन मुनि तो उस दिन गुस्सा में थे, एक तो सुदामा ने गलती किया, तुम भी गलती किया, भागो यहां से। कृष्ण भगवान ने कहा, गुरुदेव कहां जाए? संदीपन मुनि ने कहा, सुदामा जी के साथ तुम भी जाओ, लकड़ी काटने के लिए जंगल जाओ। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि हम मित्र सुदामा के साथ रहें। दौड़ पड़े, आवाज दिया कृष्ण भगवान, भैया सुदामा ठहरो, भैया सुदामा ठहरो, भैया सुदामा ठहरो। सुदामा जी रुक गए, घूम करके देखा, कन्हैया मेरे पीछे आ रहे हैं।
गुरुदेव ने हमें जंगल भेजा है लकड़ी काटने के लिए, हम तो हिसाब गलती बना दिए तो गुरुदेव ने सजा दे दिया। कृष्ण भगवान ने कहा भैया क्या बताएं, आज हम भी हिसाब गलती बना दिए। हमको भी गुरुदेव ने कहा तुम भी लकड़ी काटने जंगल जाओ। अब दोनों मित्र मिलकर के चले। पहले दोनों मित्र संदीपन मुनि के धर्म पत्नी के पास गया। कृष्ण भगवान सुदामा जी दोनों संदीपन मुनि के धर्म पत्नी के पास गए और दोनों ने कहा माँ आज मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ। संदीपन मुनि की पत्नी थोड़ा सा फूला हुआ चाना पोटड़ी में बांधकर सुदामा जी के हाथ में देकर बोली जाओ दोनों मित्र रास्ते में चाना बांट करके खा लेना। लकड़ी काटने के लिए भी कुल्हाड़ी दिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र जंगल गया। कृष्ण भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़कर लकड़ी को काट करके गिराने लगा। इतने में घमासान बारिश होने लगे। जब चमक उठी चपला घन में तब पिपराज घबराते हैं। तरवर की छाया देख घनी तहां दोनों छिप जाते हैं। घमासान बारिश, बिजली भी चमकते थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा वृक्ष के जड़ के नजदीक दोनों बैठ गए। आगे कृष्ण भगवान, पीछे सुदामा जी। इतना बारिश हुए कि बारिश आंधी तूफान आधी रात बीत गई। इतना घोर अंधकार कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देते थे। आधा रात जब बीत गई तब क्षुधा ने जोर सताया। जो चने दिए गुरुवाई ने चुपके पीपल चबाया। आधी रात बीत चली। सुदामा जी को भूख लगी। एक बात तो जान लीजिए, दुनिया में भूख से बढ़कर दूसरा दुख नहीं है। सबसे बहुत बड़ा दुख है तो भूख है। सुदामा जी को इतना भूख, चाना भी देखा कम, मुट्ठी में ले लेकर के मुंह में देना शुरू किया, भगवान को नहीं दिया। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके अरे चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मित्र चुपके से कुछ खा रहे हो तो कृपा करके मुझे भी दो। सुदामा जी झूठ बोले, मित्र हम खाते होते तो कुछ नहीं है। आज सुदामा जी चाना धीरे धीरे मुंह में ले रहे हैं तो भगवान ने कहा भैया कुछ खा रहे हैं तो दे दो। सुदामा जी ने कहा मित्र हम कुछ नहीं खा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा दांत कटाकट क्यों कर रहा है? तो सुदामा जी ने कहा ठंड के मारे दांत आपस में लड़ रहा है।
सर्दी से पिंडड़ी कांप रही, सब अंग अंग थर्राता है, इसी सबब से मित्र दांत आपस में लड़ लड़ जाता है। सुदामा जी झूठ बोले कि ठंड के मारे दांत आपस में लड़ रहा है। मनुष्य को झूठ और चोरी ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि आज मित्र मेरे साथ छल कर रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ सकती कभी नहीं कागज के फूलों से। सच्चाई कैसे छुपाइएगा? भगवान ने कहा मित्र कुछ खा रहे हो तो दे दो। सुदामा जी ने कहा जब हम कुछ खा ही नहीं रहे तो क्या देंगे? धीरे धीरे पूरे चाना आखिर सुदामा जी ने ही ले लिया। भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए और मन ही मन कह दिया जाओ मित्र जो हमको नहीं देते हैं उसको हम भी नहीं देते हैं। जाओ। जाओ अब हम भी कुछ नहीं देंगे आज दिन से। गुरु मित्र से दगा करे जो शीघ्र नरक को जाता है, इसके चलते और तन कुष्ठ रोग हो जाता है। गुरु मित्र से दगा करे जो शीघ्र नरक को जाता है, इसके चलते और तन कुष्ठ रोग हो जाता है। सुदामा जी ने चाना नहीं दिया तो भगवान नाराज होकर के कह दिया जाओ अब 3 पंड तक गरीब हो जाओ। सुबह में लकड़ी का बोझा लेकर दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम पर आए। समय काल से सुदामा जी अपना घर गया, कृष्ण भगवान अपना घर गया। समय काल से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश बने, राजा भी बने। सुदामा जी धीरे धीरे गरीब हो गया, गरीब। और यहां तक गरीब खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं। नित्य प्रतिदिन सुदामा जी भिक्षा मांगने जाया करते थे। भिक्षा भी कभी कभी नहीं मिलता था तो दोनों प्राणी जल पी करके रात्रि बिताते थे। संसार में यदि कोई सुखी है कोई दुखी है, ये अपने निजी कर्मों का ही फल है। सुदामा जी थोड़ा सा गलती चाना चूड़ा के खा लिया तो सुदामा जी से भगवान नाराज हो गए, सुदामा जी गरीब हो गए। भर पेट कबो यथ पेट कबो, कबो जल खाई के रात कटे, यही भांति अनेक कष्ट सहे, रसना हरि नाम पे लागे डटे। सुदामा जी पति पत्नी कभी भूखे कभी प्यासे, धूप गर्मी बरसात सहन करते, घर के बिना रहने के लिए टूटा फूटा झोपड़ी।
सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला बहुत सुंदर विचार की नारी थी। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला बोली, हे पतिदेव, आप तो कहते थे कि मेरा मित्र है कृष्ण भगवान। सुदामा जी ने कहा, हाँ मेरा मित्र कृष्ण भगवान। सुशीला बोली, एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए ना। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुननी पतिया तुहार कान्हा बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुननी पतिया तुहार कान्हा बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। कन्हैया जग के रचैया, जानत सकल जहान हो। सबके सहिया दुखियन के भैया, गावत वेद पुराण हो। उनकर द्वारी जब जइयो सवरिया, उनकर द्वारी जब जइयो सवरिया, दया करी है सरकार हो। उनकर द्वारी जब जइयो सवरिया, दया करी है सरकार। हरि है विपत्ति के भार, दिलदार कैसल यार कैसन। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुशीला सुदामा जी से बोली, पतिदेव आप अपने मित्र से भगवान श्री कृष्ण से एक बार मिलने के लिए जाइए। सुशीला मन में विचार किया कि मित्र के यहाँ जाएंगे ना तो मित्र जरूर कुछ खाने पीने के लिए मदद कर देंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी का तो नहीं उठी, कृष्ण भगवान मेरा मित्र है लेकिन अभी का मित्र नहीं है, तब बचपन का मित्र है।
बचपन में जाति पाति का भेद नहीं रहता है। बचपन अवस्था में गरीबी अमीरी का भेद नहीं रहता है। बचपन अवस्था में काला गोरा होने का भी भेद नहीं रहता है। बचपन अवस्था में झगड़ा भी अभी हो जाए तो 1 घंटा के बाद फिर मेल हो जाता है। बड़ा होने पर एक दिन झगड़ा हुआ कि जिंदगी भर मुंह फुला फुला, नो ये देखेंगे नो वो देखेंगे। सुदामा जी ने कहा बचपन का मित्र है। कहा कृष्ण भगवान सुने हैं द्वारिकाधीश राजा बन गए, हम भिखारी गरीब, और जहां जाएंगे उस स्थान पर पहुंचने के लिए मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है। दूसरी बात है कि कहीं जाना चाहिए तो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ संदेश लेकर जाना चाहिए। मेरे पास में तो संदेश ले जाने का भी व्यवस्था नहीं है। मित्र मिलन चाहिए 5 सुपारी, मित्र मिलन चाहिए 5 सुपारी, हमरो संगे नहीं एको पाई। मित्र मिलन चाहिए 5 सुपारी, मित्र मिलन चाहिए 5 सुपारी, हमरो संगे नहीं एको पाई, हमरो संगे नहीं एको पाई। मित्र मिलाना चाहिए 5 सुपारी, हमरो संग नहीं एको पाई। देवी कहीं जाना चाहिए तो कुछ नहीं रोक रहे तो कम से कम 5 सुपारी लेकर जाना चाहिए। खाली आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड सब आदमी आवे जे कुटमैती खालिए हाथ, अब बच्चा पूछी दे जे फूफा हमरा नहीं कुछ जानले छो, फूफा के मुंह भजे सड़ी फाड़ जाओ कहो ले लो कुछ। धन्यवाद तो हम माँ बहन को देते हैं, खाली नहीं आती है, नहीं कुछ तो 1 बोरिया मूड ही लगता ये भी करते। चलिए कहीं जाइए, ये सुदामा जी का बहुत सुंदर ज्ञान है, खाली मत जाइए, कुछ संदेश लेकर जाइए। आज सुशीला कह रही है पतिदेव जाइए, बढ़िया बात पत्नी भी कह दे तो पति को मानना चाहिए। सुदामा जी ने कहा देवी कहीं जाना चाहिए खाली नहीं। सुशीला 2-4 आंगना से थोड़ा थोड़ा चावल मांग कर ले आई, चावल पोटली में बांध कर पति को देकर बोली पति देव यही संदेश लेकर जाइए। सुदामा ने कहा देवी भगवान तो मेवा मिष्ठान खाते हैं, थोड़ा सा चावल देकर भेज रही है। सुशीला बोली जाइए, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी चावल की पोटली लेकर कई दिनों के बाद द्वारिकापुरी पहुंचा। द्वारपाल ने सुदामा जी के दिन दशा को देखा, धोती फटा है, लाठी टूटा है,
लोटा फूटा हुआ है, शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं है, लेकिन सुदामा के मुंह से एक ही शब्द निकलते थे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपालों ने कहा, इधर कहां जाता है? सुदामा जी ने कहा, भैया मेरा बचपन का मित्र है कन्हैया, उन्हीं से मैं मिलने आया हूं, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने सोचा ये कंगाल कहां से आ गया। सुदामा जी के गर्दन पर हाथ दिया, चलिए इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, 11 रुपये दान स्वरूप में दिए। सुदामा जी के गर्दन पर हाथ देकर द्वारपालों ने ढकेलते ढकेलते बहुत दूर पहुंचा दिया। सुदामा जी को ढकेल करके दूर पहुंचा दिया, लेकिन सुदामा जी हिम्मत नहीं हारे। जब हम आ गए हैं, अपने मित्र कृष्ण से मिल कर ही जाएंगे। सुदामा जी चौथा डोर ही पड़ गया। एक दासी खड़ी थी, दासी बोली, बाबा कहां जाइएगा? सुदामा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से आज मैं मिलने आया हूं, जो मेरा मित्र है बचपन का, मेरा नाम सुदामा जी है। दासी दौड़ करके गई और कृष्ण भगवान से बोली, हे प्रभु, आपका बचपन का मित्र सुदामा जी आया है। जैसे सुदामा जी का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। मोड़ कहा, मुरली कहा, कहा मुकर बनमाल, पीतांबर लट लट की, कहा बिसरे मदन गोपाल। सुनते कान्हा जिया के, मिले गले लगा के, अजुयार मिल गईलवा, दिलदार मिल गईलवा। सुनते कान्हा जिया के, मिले गले लगा के, अजुयार मिल गईलवा, दिलदार मिल गईलवा। कितना दिन पर भेंट भइल बा, आंसू खुशी से छलके, कृष्ण समझी बतिया पल के, बतिया पल पल के। सुनते कान्हा जिया के, मिले गले लगा के, अजुयार मिल गईलवा, दिलदार मिल गईलवा, अजुयार मिल गईलवा, दिलदार मिल गईलवा। भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर आते हैं, सुदामा जी को हृदय से लगाते। जीव लाख गलती करने के बाद जब परमात्मा के शरण में चला जाता है, तो परमात्मा पीछे गलती को भूल जाते हैं
और जीव को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अंतःपुर ले गया। सुंदर आसन पर बैठाकर भगवान अपने से चरण पखारने लगे सुदामा जी। देख सुदामा के दिन दशा को करुणा करके करुणा प्रभु रोए। प्रात पानी से पग धोए नहीं, नैनों के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण जब पखारने लगे ना, तो चरण क्या पखारेंगे। सुदामा जी के दीन दशा को देखा। भगवान श्री कृष्ण इतना रोए, आंख के आंसू से सुदामा जी के चरण को धोते हैं। आंख के आंसू से धोते हैं। सुदामा जी को सुंदर सुंदर भोजन कराते हैं। कई दिनों के बाद जो बढ़िया भोजन मिला, भोजन करते करते सुदामा जी को नींद आ गई, वहीं सो गए। भगवान अपने से सुदामा जी के चरण को खूब दबाते हैं। जो भगवान के लिए परिश्रम करते हैं, थकते हैं, तो भगवान उसके विपत्ति को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए चरण भी दबाते हैं। कुछ देर के बाद जब सुदामा जी जगे, तब भगवान पूछते हैं, भैया बहुत दिन पर आए। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया फुर्सत नहीं मिला। कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा शादी उदी किए हैं कि अभी तक कुमारे हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया बुढ़ापा आ गया, क्या कह रहे हो, ये सब पूछने की बात है। बुढ़ापे में तो बुढ़ापा जैसा बात होना चाहिए, शादी उदी किए हो। शादी किए हैं कि वैसे थोड़े हैं। माँ बाप शादी करा दी तो करना चाहिए। शादी करने के बाद जो है निभाना भी चाहिए। सुदामा जी ने कहा शादी किए हैं। तो भगवान ने कहा शादी किए हैं भैया, तो हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिला भोज खाने के लिए, मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं क्या। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से कहा, भैया गलती हो गई, 2 दिन के लगन में विवाह हुआ, इसलिए हम निमंत्रण देने नहीं आ सके। कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। अच्छा शादी जो की है, भाभी कैसी है, भाभी अच्छी है ना। सुदामा जी ने कहा, भैया तेरी भाभी बहुत अच्छी। सुदामा जी ने अपने पत्नी का निंदा नहीं किया, शिकायत नहीं की। बहुत लोग पत्नी का निंदा करते ना, हमरो परिवार नहीं सुधर, लूड़ बुद्धि नहीं है। अब विचार, चाहे जैसा भी हो, सुदामा जी से शिक्षा लीजिए, अपनी पत्नी का भी निंदा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पत्नी का निंदा करेंगे, पत्नी जब सुनेगी ना, तो पत्नी को दुख तकलीफ तो जरूर होगी। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से कहा, भैया तेरी भाभी बहुत अच्छी, और हम यहाँ आने वाले थे नहीं, हमको फुर्सत नहीं था। जबरन तेरी भाभी ने जबरदस्ती भेजा है, हम आने पर विवश हो गए, आना पड़ा। कृष्ण भगवान ने कहा, ओहो मतलब भाभी के कहने पर आप आए हैं। कहा हाँ हाँ तेरी भाभी के कहने पर आए हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, भैया भाभी के कहने पर आए हैं, तो भाभी ने खाली तो नहीं भेजा होगा, मेरे लिए संदेश जरूर दिया। भावी जो कुछ दिए मम काजा, देहु मित्र मत करहु लाजा।
भाभी ने जो कुछ दिया है दे दो। अब सुदामा जी को लगा यहाँ तो 56 प्रकार का भोजन लिए हैं, ये चावल कैसे देंगे थोड़ा सा। अब सुदामा जी मजबूरी में चावल के पोटली को कांख में दबा लेते हैं, मजबूरी में ऐसे करते हैं। कभी कभी आदमी को पर मजबूरी भी आता है, छुपा लिए। सुदामा जी ने कहा भैया तेरी भाभी ने भेजा तो है लेकिन कुछ दिया नहीं है। भगवान ने सोचा पहले वाले आदत अभी भी है लेकिन अब की बार सुधार होना चाहिए, अब की बार सुधार देना। कृष्ण भगवान ने कहा भैया कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं दिया। कहा हाथ ऐसे क्यों किए, हाथ को थोड़ा सीधा कर। सुदामा जी ने कहा भैया एक जगह गिर गए थे ना, इसमें चोट है इसलिए ऐसे किए। जीव जो है ब्रह्म से बहुत कुछ छिपाने का काम करता है। अब सुदामा जी तो मजबूरी में है, लाज के मारे छुपा रहे। कभी कभी आदमी मजबूरी में रहता है। कृष्ण भगवान सुदामा जी के दोनों हाथ से हाथ पकड़ करके ऊपर उठा था। अब चावल की पोटली तो नीचे गिर पड़ा। सुदामा जी लज्जित हैं, भगवान क्या कहेंगे। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे पोटली खोला, एक मुट्ठी मुंह में लिया। सुदामा जी को एक लोक दिया, दूसरा लिया, 2 लोक दे दिया, तीसरा मुंह में ले ही रहे थे। रुक्मिणी दौड़ कर आई, हाथ पकड़कर बोली पतिदेव 3 लोक मित्र को दीजिएगा तब तो आप ही सुदामा जी बन जाइएगा, अपने लिए भी कुछ रहने दीजिए। अरे खाई लगले, खाई लगले, कोमर कन्हैया लेके चाउर के कठरिया, कोमर कन्हैया चाउर के कठरिया। एक मुट्ठी खैले कान्हा, दोसर मुट्ठी खैले, एक मुट्ठी खैले कान्हा, दोसर मुट्ठी खैले। तेसरो में रुक्मिणी धैलक कलैया, चाउर के कठरिया। तेसरो में रुक्मिणी धैलक कलैया, चाउर के कठरिया।
एक मुट्ठी खैले कान्हा दोसर मुट्ठी खैले एक मुट्ठी खैले कान्हा दोसर मुट्ठी खैले तेसरों में रुकी मीनी धैल के कलैया चाउर के गाठरिया तेसरों में कलैया चाउर के गाठरिया। भगवान श्री कृष्ण दो मुट्ठी चाना लिए तो चाना तो नहीं लिए, दो मुट्ठी चावल लिए तो सुदामा जी को 2 लोक दे दिए। उस समय 2 मुट्ठी चाना यदि सुदामा जी दे देते कृष्ण भगवान को तो गरीब नहीं बनता। आज 2 मुट्ठी चावल ले लिए तो सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। रात्रि में कृष्ण भगवान विश्वकर्मा जी को बुला करके कहा जैसा ये द्वारिका पुरी है इसी तरह से सुदामा पुरी जाकर बना दो। विश्वकर्मा जी ने वैसा ही किया। सुदामा जी का जहां झोपड़ी वहां चकाचक मकान सारा व्यवस्था। लेकिन सुदामा जी को पता नहीं चलने दिया। जो भगवान किसी से लेते हैं तो पूछ करके नहीं लेते हैं, देते हैं तो पूछ करके नहीं देते। 2-4 दिन सुदामा जी रह गया। तब सुदामा जी ने भगवान से कहा मित्र अब हम जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है जाइए। सुदामा जी को लगा कि कुछ देंगे नहीं, डायरेक्ट ये कहा जाइए चलो, जब नहीं दिया तो नहीं चलते हैं। कई दिनों के बाद सुदामा जी जब अपना घर पर आए तो जहां झोपड़ी वहां आलीशान मकान। सुदामा मंदिर देखी भूले, सुदामा मंदिर देखी भूले, यही ठिना छेलई मोरा कारी रे गैया, यही ठिना छेलई मोरा कारी रे गैया, हीरा रतन जड़े सुदामा मंदिर देखी भूले, सुदामा मंदिर देखी भूले। यही ठिना छेले मोरा टूटली झोपड़िया, यही ठिना छेले मोरा टूटली झोपड़िया, हीरा रतन जड़े सुदामा मंदिर देखी भूले, सुदामा मंदिर देखी भूले, सुदामा मंदिर देखी। सुदामा जी तो घबरा गए, लेकिन सुशीला ने जो देखा कि मेरे पति भगवान आ गए, तुरंत
तुरंत आरती सजा करके दौड़ करके आई, सुदामा जी को आरती दिखाने लगी। और सुशीला झकाझक चकाचक, कमी क्या है? सुदामा जी पहचान नहीं सके, देवी तुम कौन हो? सुशीला बोली, पतिदेव भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, तो इसका मतलब क्या अपनी पत्नी को ही भूल जाइएगा? मैं सुशीला हूं। सुदामा जी ने कहा, सुशीला इतना चकाचक कर रही हो, यहाँ तो मेरा झोपड़ी था, इतना सुंदर भवन कैसे बना? सुशीला बोली, पतिदेव जब आप भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा था। विश्वकर्मा जी अपने रहने के लिए सारा चीज बना करके गए। अब तो सुदामा जी लाठी उठाया, पगली कहीं की। कृष्ण भगवान ने हमको तो कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट कहा जाए विश्वकर्मा को कब भेजा है? झूठ बोल रही हो। जब मारने के लिए दौड़ा, सुशीला रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए और सुदामा का हाथ पकड़कर बोले, मित्र, भाभी के ऊपर इतना आप क्यों बिगड़ रहे हैं? सुदामा जी ने कहा, हम तो बड़ाई किए थे, तेरी भाभी अच्छी है, लेकिन झूठ बोल रही है कि कृष्ण भगवान विश्वकर्मा को भेजे हैं, अपने लिए मकान बना कर दिए। कृष्ण भगवान ने कहा, भैया हम भेजे हैं, आपको रहने के लिए बहुत दिक्कत था। सुदामा जी ने कहा, वहां क्यों नहीं बोले? कृष्ण भगवान ने कहा, कैसे बोलते? आप चना बोल करके खाए थे, चुड़ा करके खाए थे? कहा चुड़ा कर, तो आप भी चना चुड़ा करके खा लिए, तो हम भी चुड़ा करके विश्वकर्मा को भेज दिए। आप हमारे साथ जैसा किए, हम भी वैसा किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, गुरु और मित्र से जो चोरी करते हैं वह गरीब होता है। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, जंगल में थोड़ा सा भी चाना नहीं दिया, खा लिया। हम नाराज होकर के शाप दिए, आप 3 पल तक गरीब रहे। लेकिन भाभी ने इतना सुंदर भाव से चावल भेजा, उस चावल में जो मिठास था, हम आनंद में विभोर हो गए। तब विश्वकर्मा जी को भेज दिए रहने के लिए, आपको सुंदर सुंदर मकान बना कर दिया। अब रहिए। भगवान समझा बुझा करके गए, सुदामा जी रहने लगे। इस कहानी से ज्ञान होना चाहिए सज्जनों कि जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए, परिश्रम की रोटी खाना चाहिए, एक दूसरे का भलाई करना चाहिए। आइए 2 नाम भगवान कर लें, उसके बाद आरती गान भी होंगे। बोलिए प्रेम से आनंद कंठ भगवान की जय।